साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं, बहुत दिनों के बाद ऐतिहासिक छुट्टी मुझे मिली है 7 दिनों के लिए। और इन 7 दिनों में व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं कहीं आ जा नहीं रहा हूँ। 7 दिनों तक मैं आपकी सेवा में लगातार वीडियोज देता रहूँगा। निश्चित तौर पे आपको वीडियोज की ज़रूरत रहती है। आप लोग हमसे कहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, लेकिन मुझे समय न मिलने की वजह से मैं वीडियोज आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं। तो आगामी 7 दिनों तक आपका बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज जाएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और अपनी पढ़ाई को एक निश्चित दिशा देते हुए अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रगति करते रहिएगा। चलिए मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नई शिक्षक नियमावली को लेकर के। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं लगातार जो है जब से उत्तर प्रदेश में समानुपात अनुपात युवाओं ने बराबर किया है भारतीय जनता पार्टी का, मैं सीधे पार्टी का नाम ले रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं सीटें कम आई हैं। उनकी वजह का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो रोजगार रहा है। और रोजगार को लेकर के बहुत सारे युवाओं ने जो पहले उन्हीं की पार्टी को सपोर्ट करते थे वो भी जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट किए, और आज जो है उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम आई है। ठीक है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रोजगार एक विशेष मुद्दा आप लोगों ने बनाया, तो रोजगार की बात शुरू हो गई है। जैसे ही चुनाव की रिजल्ट आता है उसके बाद से जो है गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है कि आगे शिक्षक भर्ती या जितने भी वैकेंसियां हैं उनको कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पिछले 3 सालों से हो रहा था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन फाइनली हो ही नहीं पाया था। ठीक है, 3 सालों से 2019 से गठन हो रहा था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया था। 69,000 शिक्षक भर्ती जब समाप्त होती है उसके बाद कहा जाता है कि अब पीएनपी नहीं कराएगी शिक्षक भर्ती, अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जाएगा, वही शिक्षक भर्ती करवाएगी। तो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग 2019 से लेकर के 2024 तक बन ही रही है। आज तक शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बन पाया, पूर्णतः काम नहीं कर पाया। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी लोग अवगत होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने विगत 8 मतलब पिछले 8 तारीख को जितने भी आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी उसमें गए थे। उनसे पूछा गया कि आप जो है आपके यहाँ कितने पद रिक्त हैं, आप उसकी सूचना हमको दीजिए। जब कभी इन लोगों ने रिक्त पदों की डाटा तैयार किया हो तब ना देंगे। आपको पता होगा कि अखबार में भी आया था, 2 साल पुरानी रिक्त पदों की सूचना इन्होंने दे दिया कि हमको इतना अधियाचन प्राप्त है। आप बताइए गुमराह किसको कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को। निश्चित तौर पे ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाती हैं। वो जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। यही सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक होती हैं चुनाव में। ठीक है, तो 2 साल पुरानी जो सीटें थी वही चपका दिए कि देखिए आप इतना पद खाली है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को उसमें बातें नहीं हुई, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 साल पुराने डाटा में था ही नहीं। वो टीजीटी पीजीटी की 5,000 अधियाचन था, वही बता दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ गई। जब पकड़ में आ गई तो उनको टाइम दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आप दोबारा से रिवाइज करके दे दीजिएगा। ठीक है, तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्णतः तैयार भी नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आप जो है जून के अंतिम सप्ताह तक, अर्थात इसी जून महीने में शिक्षक सेवा चयन आयोग के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको हटाते हुए एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो 20-25 जून तक आपको अस्थायी अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग के मिल जाएंगे, और जो सचिव बनाए जाएंगे 4 उप सचिव, जिसके माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग बेहतरी का कार्य करेगा, उनके सचिवों की नियुक्ति जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने की पूर्ण संभावना, और हो भी जाएगी। अब इसमें ये मत कहिएगा किंतु परंतु, अब हो जाएगी, यह कन्फर्म है। ठीक है, अब हो जाएगी, यह कन्फर्म है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आप लोग देखेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जितने भी कार्यकारी हैं, अधिकारी हैं और सीईओ हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, सब कुछ जो है 15 जुलाई तक आप लोग देख लेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्णतः सज धज के तैयार हो गया है और वह अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं, अभी जो एक बार नहीं आया था, एक बार आया था कि जूनियर मतलब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कैसे होगी, एक नियमावली आई थी, और उस नियमावली को जो है रात में फिर एक चिट्ठी निकाल करके उसको फर्जी घोषित कर दिया गया था। निश्चित तौर पे वो नियमावली फर्जी उर्जी नहीं थी, वो नियमावली सही थी, लेकिन वो नियमावली इतनी जल्दीबाजी में कैसे आ गया, इसी वजह से उसको फर्जी घोषित कर दिया गया। अब फिर से जो है निश्चित तौर पे अब फिर से बेसिक मतलब प्राइमरी का, जूनियर का
और मतलब कि माध्यमिक 9-10 वालों का और उच्च 11-12 वालों का, हर एक क्लास की एक अलग से नियमावली बनाई जाएगी। अब नियमावली में क्या हो सकता है, नियमावली में क्या होगा, कैसे होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक हटा दिया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है यूपी टेट और सीटेट के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, यह कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतरी से बहुत अच्छे तरीके से सीटेट को दीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो मुझे जानकारी मिली है कुछ भी किया जा सकता है नई नियमावली में, तो आप लोग बेहतर स्कोर करने का प्रयास करिएगा। यह स्कोर आपके जो है फाइनल सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, बाकी जो होगा वह आपके सामने दिखाई ही देगा। अब दूसरी बात करते हैं, नई नियमावली कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो नई नियमावली भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के अंदर नई नियमावली बन के आप लोगों के सामने आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नई नियमावली पे काम शुरू कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये बताइए कि फाइनली शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। देखिए जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से काम शुरू हुआ है, अगर काम शुरू नहीं हुआ होता तो मैं ये लिख के दे सकता था, मैं आप लोगों के सकारात्मकता के लिए भले कहता था कि 2024-2025 के सत्र में वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का अनुपात नहीं खराब हुआ होता ना तो मैं लिख के दे सकता था 2027 से बीत जाता, वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग उनका काम ही नहीं करता जल्दी। जो पुरानी लंबित भर्तियां उसको ही ये कंप्लीट करवा लेते थे, यही बात है। लेकिन अनुपात में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो काम करना अब शुरू कर दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। पिछले 6 साल से दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जो प्रदेश की नींव होती है, जहां से बच्चा तैयार होता है, प्रदेश कैसा बनेगा, देश कैसा विकसित होगा, वहां पे एकल शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं, वहां पे इतनी ज्यादा लचर व्यवस्था हो गई थी। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य था प्रदेश का, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमको लगता है कि बेहतर ही होगा और प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर गुंजायमान होंगे शिक्षकों से, आप लोग शिक्षक बन करके जरूर जाएंगे। देखिए कब तक चीजें कैसे कैसे रिदम में चल सकती हैं। देखिए जुलाई महीने में जो कयास लगाया जा रहा है, जुलाई महीने तक आपकी सारी कुछ नियमावली बन के तैयार हो जाएगी और इसी बीच आप सभी के जो है टीजीटी पीजीटी जो 2022 की वैकेंसी है उसका जो है मतलब परीक्षा डेट घोषित कर दिया जाएगा और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2017 आई है, उसका जो है एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रक्रिया होगा वह होगा यूपी टेट के विज्ञापन को लेकर के। मित्रों यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आ सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई में ही आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त में आ जाएगा, लेकिन विज्ञापन चाहे जब आए, अक्टूबर सितंबर लास्ट अक्टूबर के महीने में ही आपका पेपर होगा, ठीक है। अक्टूबर के महीने में आपका पेपर होगा तो नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, यूपी टेट को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। और इस बात को ध्यान रखिएगा, बिना यूपी टेट के आपकी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि यूपी टेट से आप क्या होता है कैसे होता है आप इसे जानते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्ण तरीके से कार्य कैसे करेगा उसके लिए यूपी टेट कराना अनिवार्य है, यूपी टेट जरूर होगा, ठीक है। सीधी बात मैं बताऊं यार, बजट जो है जनरेट हो जाता है यूपी टेट कराने से, बहुत सारा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा यूपी टेट में, ठीक। और 1/4 की अगर उन्होंने भनक लगा दिया तो 1/4 को लेकर के बम्पर भीड़ हो जाएगी यूपी टेट में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर अक्टूबर तक आपका पेपर होता है तो नवंबर में आपका रिजल्ट आता है, तो क्या दिसंबर में ही तुरंत प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको दे दिया जाएगा? देखिए इतनी जल्दबाजी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अपना उत्तर प्रदेश है तो निश्चित तौर पे इतनी जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप सभी के जिस तरीके से चल रहा है स्थिति, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दिसंबर अगर आ जाता है, जो 2022 बैच का डीएलएड का छात्र है वह भी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी संख्या मजबूत होती है, धरना वगैरह बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो उनको लेकर के कुछ न कुछ पेचीदा हो सकता है मामला। तो मैं ये कहता हूं कि जो इस सत्र जो मैंने बताया है 2024-25 का सत्र, 2024-25 के सत्र में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और सत्र जो है 31 मार्च तक चलता है। उसके पहले आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। देखिए जब भी शिक्षक वैकेंसी आएगी तो शिक्षक वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा पेपर के लिए। पेपर आपका बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, रिजल्ट भले ही आपका 8-10 महीने बाद दिया जाए, लेकिन जैसे आपकी परीक्षा होगी आपका रिजल्ट, आपका मतलब कि जैसे फॉर्म आएगा, आपका परीक्षा जो है बहुत जल्दबाजी में, अर्थात मैं इतना कहूँ तो 45 से 50, 55, 60 दिनों के अंदर आपका पेपर ऊपर हो जाएगा। रिजल्ट भले 8-10 महीना लेट करें, लेकिन आपका हो जाएगा इतने में।
तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी, कुछ लोग हमसे पूछते हैं भैया यूपीपी की तैयारी करें कि बीपीएससी की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें। देखिए, अगर आपको जल्दी में नौकरी लेना है और आपके जो है तैयारी बीपीएससी की अच्छी तरीके से चल रही है तो आप उसकी तैयारी करिए और आकर के नौकरी कर लीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की ही नौकरी लेनी है और उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करना है, ये बात सत्य है, अब 100% लिख के ले लीजिएगा कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, वैकेंसी आएगी, लेकिन थोड़ा लेट होगा, आपकी नियुक्ति तक आपका लेट होगा। ठीक है, आवश्यकता है तो आप बीपीएससी में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही हमको भर्ती नौकरी लेनी है तो उत्तर प्रदेश की आप तैयारी धीरे धीरे कदमों से आप करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, सुपर टेट का जो नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, जो आने वाले समय में जनवरी फरवरी तक आएगी, दिसंबर जनवरी फरवरी तक, तो इसका जो है आपका क्या सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है। मित्रों, सिलेबस में जरूर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन माइनर परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, माइनर परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा ये कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया है। और हाँ, जैसे कि 2021 बैच का बच्चा है, 2022 बैच का बच्चा है, ठीक है, अभी तक जो है आपके डीएलएड का एग्जाम, जैसे 21 बैच के बच्चों के प्रथम सेमेस्टर में और 22 कुछ बच्चों का प्रथम सेमेस्टर में, कुछ बच्चों का तृतीय सेमेस्टर में बैक वैक लग गया है। जिनका बैक वगैरह लगा है 21 बैच का, वो तो बिना बैक का क्लियर किए हो तो परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए वैकेंसी पहले आ जाती तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग जो है ईमेल वगैरह जरूर करिए, आप अपनी बात को जो है पीएनपी तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, मुझे अभी नहीं कहना चाहिए, ईमेल अभियान शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को। आप अपने स्तर से जो है अपनी बात पीएनपी तक पहुंचाइए, जिससे आपका पेपर अच्छे से हो जाए। अभी तक कोई हलचल, कोई भी चीज़ें आपके पेपर को लेकर के नहीं चल रही हैं पीएनपी में। आप लोग वहाँ पे पता करेंगे तो यही बताया जा रहा है कि अभी आपका 6 महीना पूरा ही नहीं हुआ है तो पेपर कैसे करा लिया जाए। भाई 6 महीना नहीं पेपर हुआ है, मैं 2-3 महीने के पहले अगर वैकेंसी आ जाती, हम लोग बाहर हो जाएंगे तो मेरे पूरा जीवन का जो है डीएलएड केवल विवाह का सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा अलमारी में। इसकी बात आप लोग रखिए अपनी। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं सर आप बताइए, आप बात रखिए। देखिए, मैं अब उतना खुला नहीं हूँ, जैसे पहले था निश्चिंत तौर पे, अब उतना खुला नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी जो है, आप समझ सकते हैं, मैं भी एक तरीके से बात अपनी उस तरीके से नहीं रख सकता हूँ जैसे पहले करता था। आप लोग अपनी बात पहुँचाइए। मैं बता रहा हूँ कि आपके परीक्षा को लेकर के अभी भी कोई जो है हलचल वहाँ पे नहीं हो रही है। अपनी बात पहुँचाइए कि सर परीक्षा करवाइए, वैकेंसी की चर्चा हो रही है, अगर वैकेंसी आ जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो जाकर के आपकी परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह तक संभावित हो सकती है, नहीं तो ये परीक्षा और भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। शिक्षक सेवा चयन आयोग जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तक कार्य करना शुरू कर देगा। हर एक की नियुक्ति हो जाएगी, आपकी वैकेंसी विधिवत तरीके से आएगी। तैयार रहिए लड़ाई के लिए। अभी आप लोग जो है जीएस वगैरह पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे जीएस एक अच्छा जो है सेगमेंट होने वाला है आपकी शिक्षक भर्ती में, तो उसे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे 20,000 की संख्या कम है, आप भी हमें 1 लाख पे पहुँचाइए। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप यूपी टेट में हमारा साथ देंगे, सुपर टेट में हमारा साथ देंगे। मैंने जब निश्चित तौर पे आपका साथ शुरू से दिया है, तो नितिन उपाध्याय एक ऐसा शख्स है जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक किसी को अगर एक बार हाँ कर देता है या किसी को वचन दे देता है कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा, तो चाहे मेरा भविष्य खराब हो जाए, लेकिन मैं अपने बात से कभी हटने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने आपको कहा है कि आपकी शिक्षक भर्ती में आपका सहयोग करूँगा, आपके यूपी टेट में आपका सहयोग करूँगा, तो निश्चित तौर पे नितिन उपाध्याय जरूर आपका सहयोग करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आपका ही लाभ है, मेरा भी लाभ है। ठीक है, हर कोई चाहता है उसका नाम बने। निश्चित तौर पे आप सभी ने जो मेरा मतलब कि संघर्षों के बीच स्ट्रगलिंग टाइम में आपने मेरा सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूं, और उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। यूपी टेट और सुपर टेट में आपके एक अच्छे खासे सेगमेंट को लेकर के मैं आपके बीच होऊंगा और आप सभी के समर्थन की मांग करूंगा। आप लोग समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पे उस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा जो है मैथ बहुत अच्छा है आप सबके बीच में मैथ, और जो जीएस वाला सेगमेंट है जो कि
मुझे लगता है मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरा कोर सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट को आपको तैयार करवा सकता हूँ। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया है। उसके बाद हिंदी मेरा बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। मैं कुछ सेगमेंट को ऐसा बता सकता हूँ जो शिक्षक भर्ती में एक एक क्वेश्चन में मिला सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। और यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत गर्मी हो रही है, निश्चित तौर पे इसी गर्मी की वजह से छुट्टी मिली है, ऐतिहासिक छुट्टी मिली है। जब से ज्वाइन किया था आज तक छुट्टी नहीं मिली थी, तो छुट्टी मिल गई है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ और शुरू ही रहेगा। 7-8 दिनों आप तक लगातार वीडियोज पहुँचता रहेगा। ठीक है, राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। निश्चित तौर पे अपने टारगेट के लिए आप लोग लगे रहिए। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त ही करना है, तो सारी कायनात आपको उस चीज़ को प्राप्त करवा देती है। यह केवल आपके लक्ष्य तक ही बात हमें लगता है सही होता है, दूसरे लेवल पे मत लेके जाइएगा। वहाँ जो है आप चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। बहुत गर्मी है, यहाँ पंखा भी नहीं चला सकता हूँ। धन्यवाद।